हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम 22 में। पिछले क्लास में हमने अकबर का साम्राज्य विस्तार के बारे में ही मेवाड़ अभियान बताया था और आज जो बचा है टॉपिक आज समाप्त कर दिया जाएगा। अकबर का सैन्य अभियान एवं साम्राज्य विस्तार, काफ़ी बारीकी तरह से सभी महत्वपूर्ण टॉपिक। अकबर ने रणथंभौर का अभियान कब किया था? अकबर ने रणथंभौर का अभियान कब किया था? 1569 ईस्वी में। राजा सूरजमल वहाँ के शासक थे। कहाँ के? रणथंभौर के राजा सूर्य नारायण थे। 1569 ईस्वी में अकबर के द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण किया गया था। जब आक्रमण होने के बाद सूरजमल की पराजय हो जाती है, हार हो जाती है, तो अकबर ने बोलता है आप मेरा अधीनता स्वीकार कर लीजिए। तो सूरज नारायण बोलता है ठीक है, अधीनता तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आपको मेरा 3 शर्त मानना पड़ेगा। तो अकबर ने बोला ठीक है, बोलो 3 शर्त क्या है तुम्हारा। सूर्य नारायण का पहला शर्त था कि वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, दूसरा सिजदा नहीं करेंगे और तीसरा दरबार में शस्त्र लेकर जाएंगे। अकबर सोचने के बाद बोलता है ठीक है, उसका तीनों शर्त मान लेता है। ऐसा ही नहीं अकबर महान बना। और पहला तो वैवाहिक संबंध, क्योंकि मुगलों के साथ तो विवाह का जो करने का आमेर के राजकुमारी जोधाबाई का जैसे हुआ था वैसा संबंध स्थापित नहीं करना था। दूसरा सिजदा, आने जाने के बाद वहाँ इस तरह का बर्ताव था करने का, तो वो बंद हो गया, ये नहीं करेंगे। और तीसरा दरबार में शस्त्र लेकर, क्योंकि किसी के दरबार में शस्त्र लेकर जाना नहीं जाया जाता था, क्योंकि हो सकता है जो हमला कर दे राजा के पास, तो इसलिए शस्त्र लेके जाना नहीं था रहता था। तो इसका कहना था कि दरबार में भी हम जाएंगे तो शस्त्र लेके जाएंगे, और अकबर ये मानने के लिए तैयार हो गया। और इसी के साथ सूर्य नारायण ने वहाँ का अकबर का अधीनता स्वीकार करता है। कालिंजर का युद्ध कब होता है? तो ये 1569 में रामचंद्र सेन के विरुद्ध होता है। रामचंद्र सेन के विरुद्ध होता है कालिंजर का युद्ध। मारवाड़ का युद्ध कब होता है? मारवाड़ का युद्ध चंद्रसेन 1570 में। सभी ये सब बता दिया गया है पिछले क्लास में बता दिया गया था। बीकानेर का युद्ध, वहाँ के शासक कल्याणमल थे, ये भी 1570 में हुआ था, 1570 ईस्वी में। जैसलमेर के शासक हरनारायण के विरुद्ध हुआ था, यह भी 1570 में हुआ था। अकबर का गुजरात विजय अभियान कब हुआ था? तो अकबर का गुजरात विजय अभियान 1572-73 में हुआ था, और वहाँ के शासक मुजफ्फर का तृतीय थे। मुजफ्फर शाह तृतीय बोला जाए या मुजफ्फर खां तृतीय। अकबर के किस अभियान को B.A. स्मिथ ने द्रुतगामी या सबसे तेज गति का अभियान बताया था? यानी जो गुजरात का अभियान था वो सबसे तेज गति में, मतलब बहुत जल्द जीत लिया गया था गुजरात को, और इसी कारण से द्रुतगामी या सबसे तेज गति वाला अभियान कहा जाता है। कहाँ गुजरात विजय अभियान को? किस अभियान के जीत की खुशी में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था? तो गुजरात विजय अभियान। यानी अकबर ने गुजरात जीतने के बाद उन्होंने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अकबर ने बंगाल बिहार अभियान कब किया था? तो बंगाल और बिहार अभियान किया था 1574-76 में। 1574 और 76 के बीच में किया था। दाऊद खां कररानी बिहार और बंगाल के शासक थे, और मुगल की जीत हो जाती है, मुगल सेना की जीत हो जाती है। तुकारेई का युद्ध कब एवं किसके किसके बीच हुआ था? तुकारेई का युद्ध अकबर और दाऊद खां कररानी के हुआ था। दाऊद खां कररानी यानी बिहार और बंगाल के बीच जो हुआ था शासक दाऊद खां कररानी के, इसी को तुकाराव का युद्ध भी कहा जाता है। ये 1575 में हुआ था, तो अकबर और दाऊद खां कररानी के बीच। अकबर का काबुल अभियान कब हुआ था? अकबर का काबुल अभियान 1581 ईस्वी में हुआ था। शासक हकीम मिर्जा, ये अकबर का सौतेला भाई था। अकबर का सौतेला भाई था हकीम मिर्जा। और काबुल पर अभियान इसलिए किया गया था कि हकीम मिर्जा थोड़ा पियक्कड़ था, और इन्होंने पी के बोला था कि हम पूरा हिंदुस्तान का सम्राट हम ही हैं, पूरा बादशाह हम ही हैं। तो अकबर को ये अच्छा नहीं लगा और इसीलिए वहाँ आक्रमण किया था। अकबर के किस अभियान के दौरान एक पुर्तगाली मानसरेट साथ में गया था? तो काबुल अभियान। जब गुजरात अभियान के लिए गया था अकबर, तो वहाँ एक पुर्तगाली से मिला था और उसका नाम था मानसरेट। और पहली बार अकबर ने गुजरात अभियान के दौरान ही समुद्र को देखा था। अकबर का कश्मीर अभियान कब हुआ था? तो 1585-86 में हुआ था। यूसुफ खां, वहाँ के शासक यूसुफ खां थे, तो यूसुफ खां के विरुद्ध हुआ था 1585-86 में।
कश्मीर अभियान। अकबर का सिंध अभियान कब हुआ था? अकबर का सिंध अभियान 1591 में जानी बेग के विरुद्ध हुआ था 1591 ईस्वी में। दक्षिण भारत का अभियान करने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर। मुगल बादशाह अकबर एक ऐसा मुगल बादशाह था जो कि सबसे पहले दक्षिण भारत का अभियान किया था। अकबर ने दक्षिण भारत का अभियान किसके नेतृत्व में किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना, मुराद और दनियाद। मुराद और दनियाद अकबर का ही बेटा था। तो दक्षिण भारत का अभियान 3 लोगों के साथ किया था, अब्दुल रहीम खाना, मुराद और दनियार के बीच। अकबर के दक्षिण भारत अभियान के समय दक्षिण भारत के कितने बड़े राज्य हुआ करता था? तो 4। कितने? 4। पहला खानदेश, दूसरा बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। कितने? 4। खानदेश, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। दक्षिण भारत का वह पहला राज्य जिसने अकबर का अधीनता सबसे पहले स्वीकार किया था, खानदेश। कौन सा राज्य है? खानदेश। खानदेश दक्षिण भारत का खानदेश जो राज्य है वो सबसे पहले अकबर का अधीनता स्वीकार किया था। अकबर ने अहमदनगर का अभियान कब किया था? 1595 में। कब किया था? 1595 में किया था, बाज बहादुर शाह के समय। बाज बहादुर शाह के बुआ का नाम चांद बीबी था। क्या था? चांद बीबी था, जो बीजापुर की शासिका थी और इसके अलावा अहमदनगर का भी देखरेख करती थी। बाज बहादुर छोटा बच्चा था अभी, तो वहाँ पूरा शासन को संभाल पा नहीं रहा था, और तो इसी कारण जो उसकी बुआ थी चांद बीबी, और वो अहमदनगर का और बीजापुर दोनों का मतलब देखरेख क्या करती थी। अकबर ने अहमदनगर का अभियान कब किया था? 1895 में। 1595 में। अकबर ने अहमदनगर का अभियान कब किया था? 1595 ईस्वी में, चांद बीबी के शासनकाल में। अकबर एवं चांद बीबी के बीच एक संधि होता है। जब आक्रमण करता है अकबर तो एक संधि होता है कि मतलब लड़ाई रोकने के लिए एक संधि होता है 1596 में। तो इस संधि के समय अकबर को बरार नाम का एक जगह होता है, तो बरार दे दिया जाता है। अकबर को क्या दिया जाता है संधि में? बरार। लेकिन बात यह होता है कि बरार के जो सैनिक थे वो और जनता जो थे वहाँ के, तो मानने के लिए तैयार नहीं हुए, संधि स्वीकार नहीं किया। तो अकबर ने एक बार फिर से हमला बोलता है इस पर, और फिर अपने मुगल साम्राज्य में मिला लेता है इसको। तो अकबर ने खानदेश का अभियान कब किया था? 1591 में। 1591 में खानदेश का अभियान किया था। अकबर ने उड़ीसा अभियान कब किया था? 1592 में। 1592 में उड़ीसा अभियान किया था, जीतने के बाद निसार खां को वहाँ का शासक बना दिया था। निसार खां को उड़ीसा का शासक बना दिया था। अकबर का अंतिम सैन्य अभियान कहाँ हुआ था? असीरगढ़ का किला 1601 में। 1601 में असीरगढ़ का किला में हुआ था अकबर का सबसे अंतिम सैन्य अभियान था। मीरन बहादुर के शासनकाल में और अकबर का विजय हुआ था। किसके साल में असरगढ़ पर आक्रमण था? किसके तो मीरन बहादुर के शासनकाल में हुआ था। किस किला को दुर्भेद का किला कहा जाता है? दुर्भेद का किला का मतलब था कि मतलब कभी टूटने वाला किला नहीं, मतलब बहुत मजबूत किला था। तो दुर्भेद असीरगढ़ का किला को दुर्भेद का किला कहा जाता है। दुर्भेद का किला असीरगढ़ का किला का। जीतने के बाद अकबर ने इसे सोने की चाबी बनवाकर ताला को खोला था। सोने की चाबी बनवाकर ताला को खोला था। किस किला को खोला था? तो असीरगढ़ का किला को खोला था। गोलकुंडा एवं बीजापुर को किस मुगल बादशाह ने मुगल साम्राज्य में मिलाया था? औरंगजेब। ये दक्षिण भारत का ही है, गोलकुंडा और एवं बीजापुर है, तो ये दोनों अकबर नहीं मिला पाया था। तो इसे कौन मिलाया? औरंगजेब मुगल साम्राज्य में मिलाया था। कब? 1686-87 में मिलाया था। अकबर ने अहमदनगर पर पुनः आक्रमण कब किया था? जैसा कि हमने बताए थे, जब संधि में बरार दिया गया था तो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो अकबर पुनः एक बार आक्रमण करता है अहमदनगर पर 1599 में। कब? 1599 में आक्रमण करता है, और वह बीजापुर को, लेकिन अहमदनगर को तो जीतता है, लेकिन बीजापुर और गोलकुंडा को नहीं जीता। तो अभी बता रहे थे ना कि ये दोनों को कौन जीता था? औरंगजेब जीता था 1686-87 में, औरंगजेब। अकबर का निधन कब होता है? 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में अकबर का अतिसार रोग के कारण होता है। अतिसार रोग यानी डायरिया हो जाता है। कहने का बात है कि डायरिया जब होता था तो गांव के गांव उजड़ जाता था,
ये मतलब छुआछूत की बीमारी है। अगर एक के हो गए घर में तो मानो कि उसका घर, कहानी खत्म। तो अकबर का निधन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1605 अतिसार रोग के कारण। अकबर का वैद्य यानी हकीम का नाम क्या था? अली हकीम। क्या? अली हकीम। अली हकीम।